जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन अनंतम शुक्राना। संगत जी लीजिए, बहुत से कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट आ रहे हैं कि आप मैम शुरू कीजिए रामायण का पाठ। जी हाँ, सबसे पहले मैं गुरु जी से और आप सब से क्षमा चाहती हूँ कि काफ़ी दिन का गैप पड़ गया, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूँ, आउट ऑफ इंडिया हूँ। धरती कोई भी हो, भगवान तो हमारे वही हैं, गुरु जी महाराज, और उनके चरणों में शत शत नमन। आज उन्हीं की आज्ञा से हम कंटिन्यू करते हैं अपना रामायण का पाठ। अयोध्या कांड हमारा चल रहा है जी, बहुत ही पवित्र पाठ। आप इसे सुनिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम। और आज ही हम साथ में शुरू करेंगे जी शिव पुराण का पाठ। शिव पुराण के पाठ का हमें पूरा फल तभी प्राप्त होता है संगत जी, जब हम रामायण का पाठ भी सुनते हैं, क्योंकि शिव जी राम जी के अनन्य भगत थे और उन्हीं की आराधना करते थे, तो हमें भी उसका पालन करना चाहिए। गुरु जी हमारे बहुत प्रसन्न हो गए। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी। आइए शुरू करते हैं दोहा नंबर 200 से 200 से। सुख स्वरूप सुख बंस मनी, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुस डासी मही, विधि गति अति बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो सुख स्वरूप रघुवंशी रोमणी श्री रामचंद्र जी के मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ओम नमः शिवाय। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। ओम नमः शिवाय। विधि बाम की करनी कठिन जेहि, मातु किन्ही बावरी, तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रियतमु, कहू हो सो हे किए, परिणाम मंगल जानी अपने आनिए, धीरजु धिये। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अति प्रिय और कोई नहीं है। जय सिया राम। मैं सुगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। ओम नमः शिवाय। अंतर्जामी रामु सकुच सप्रेम कृपायंतन, चलिए करी विश्रामो, यह विचारी दृढ़ आनि मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी स्मरण करते हुए भरत जी को डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है? जय सिया राम।
इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव सब माताओं को चढ़ाया। ओम नमः शिवाय। 4 घड़ों में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरु सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दिन हेउ कटकू चलाई। सियावर राम। जय जय राम। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए कर लिया और सेना चला दी। जय सिया राम। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भान शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। तदंतर आप यानी भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल यानी बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। जय सिया राम। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं, हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। और जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए, हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गणगलानी के मारे गले जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। भरत तीसरे पहर कहे, कीन प्रवेश प्रयाग। कहते राम सिए, उमगी उमगी अनुराग। सियावर राम। जय जय राम। प्रेम में उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। जय सिया राम। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली में ओस की बूंद चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं और यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्थ मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न जयु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। सियावर राम। जय जय राम। मुझे न अर्थ की रुचि यानी इच्छा है, न धर्म की, न काम की, न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जय सिया राम। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। मेघ चाहे जन्म भर जातक की सुधि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, यानी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जय सिया राम। जैसे तपाने से सोने पर आग आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। ओम नमः शिवाय। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में गलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं। तनु पुलके उही हर्षु, सुनी बेनी वचन अनुकूल। भरत धन्य कई धन्य सुर, हर्षित वर्षी फूल। सियावर राम। जय जय राम। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे।
तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन यानी सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हुए और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर निवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। जय सिया राम। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच का देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, आप सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गलानी जिए जनी करो, समझी मात कर तूती, तात कह कही तो सुनही, गई गिरामति धूति सियावर राम। जय जय राम। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, कैकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते भी कोला कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और यह यही कहते हैं कि पिता जिसकी राज्य दे वे ही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। यह श्री राम का वन गमन भी भावीवश हुआ। बेसमझ रानी तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। उससे भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी, असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष ना होता। भूल कर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। जय सिया राम। अब अति किन्हेहु भरत भल, तुम्ही उचित मन एहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण स्नेहु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ओम नमः शिवाय। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो यह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के समान तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में ही मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख यानी विश्वासक्त मनुष्य का संसार में सुख में जीवन पर होता है। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। यह श्री रघुनाथ जी बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। जय सिया राम। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो श्रीधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। ओम नमः शिवाय। तुम कह भरत कलंक ये हम सब कह उपदेशु, राम भक्ति रस सिद्धि हित, भाय समय गणेशु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश यानी बड़ा शुभ हुआ है। जय सिया राम। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिसमें कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगदपि आकाश में यह घटेगा नहीं, वर दिनंदिन दूना होगा। जय सिया राम। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी
चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। ओम नमः शिवाय। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुरुकुर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। जय सिया राम। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र के भक्त इस अमृत से तृप्त होवेंगे। राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी जगत में कोई नहीं है। जासूस ने सकोच बस राम प्रकट भय आए, जे हर ही नयनी कभू निरखे नहीं अधाई सियावर राम। जय जय राम। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों में कभी अधाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। तात तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दृढ़ता से डर रहे हो। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। सनहु भरत हम झूठ न कही उदासी। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी को मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी में कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। सीता लक्ष्मण से ही श्री राम दर्शन रूप उस महान फल परम फल का यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयाग में राज में धन्य धन की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। जय सिया राम। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं संगत जी। गुरु जी से आज्ञा लेते हैं यहाँ पर विराम लेने की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी। जय गुरु जी।